सीरत ख़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान हक़ अदा कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा तलहा बिन अबू तलहा को छोड़कर लौट आए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए अली, तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? अलामत वावन। इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इसने मुझे खुदा का वासिता देकर रहम की दरख्वास्त की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसे कत्ल कर आओ। चुनंचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा गए और उसे कत्ल कर डाला। इसके कत्ल के बाद मशरिकों का परचम इसके भाई उस्मान बिन अबू तुल्हा ने ले लिया। इसके मुकाबले पर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा आए। इन्होंने इसके नज़दीक पहुँचते ही तलवार का वार किया। इस वार से उसका कंधा कट गया, वो गिर पड़ा, और दूसरे वार से इन्होंने इसका खातिमा कर दी। अब तलहा का बेटा मसाफ़ा आगे बढ़ा। हज़रत आसिम बिन साबित बिन अबुलफ़ला रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस पर तीर चलाया, वो भी हलाक हो गया। इसके बाद इसका भाई हारिस मैदान में निकला। हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसे भी ताक कर तीर मारा, वो भी मारा गया। उन दोनों की मां भी लश्कर में मौजूद थी। उसका नाम सिलाफ़ा था। इसके दोनों बेटों ने मां की गोद में दम तोड़ा। मरने से पहले सिलाफ़ा ने पूछा, बेटे, तुम्हें किसने ज़ख्मी किया है? एक बेटे ने जवाब दिया, मैंने उसकी आवाज़ सुनी है। तीर चलाने से पहले उसने कहा था, ले उसको संभाल, मैं अबुलफ़ला का बेटा हूँ। इस जुमले से सिलाफ़ा जान गई कि वो तीर अंदाज हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा ही। चुनंचे उसने कसम खाई, अगर आसिम का सर मेरे हाथ लगा तो मैं इसकी खोपड़ी में शराब पीऊँगी। साथ ही उसने ऐलान किया कि जो शख्स भी आसिम बिन साबित का सर काट कर लाएगा, मैं उसे 100 ऊँट इनाम में दूँगी। हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह अन्हा इस जंग में शहीद नहीं हुए। ये वाक़या रजी में शहीद हुए, जिसका जिक्र अपने वक्त पर आएगा इंशाअल्लाह। इन दोनों के कत्ल के बाद उनके भाई किलाब बिन तलहा ने परचम उठा ली। उसे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कत्ल कर दी। किलाब के बाद उसके भाई जलास बिन तलहा ने परचम उठाया। इसे हज़रत तलहा बिन उबैद रज़ी अल्लाह अन्हा ने कत्ल कर दिया। इस तरह ये चारों अपने बाप की तरह वहीं कत्ल हो गए। उनके चचा उस्मान बिन तलहा और अबू सईद बिन तलहा भी उसी ग़ज़वा उहुद में मारे गए थे। इसके बाद कुरैशी परचम अरतात बिन शर्जील ने उठाया। इसके मुकाबले में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा आए, वो उनके हाथों मारा गया। इसके बाद शरी इब्न कारज़ ने परचम उठाया, वो भी मारा गया। रिवायत में ये नहीं आया कि ये किसके हाथों मारा गया। इसके बाद परचम अबू ज़ैद बिन इमरू ने उठाया, उसे हज़रत क़ज़मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने कत्ल किया। इसके बाद उन लोगों के ग़ुलाम सवाब ने परचम उठाया। ये एक हबशी था। इसने लड़ना शुरू किया, यहाँ तक कि उसका एक हाथ कट गया। ये जल्दी से बैठ गया, परचम को अपनी गर्दन और सीने के सहारे उठाए रहा, यहाँ तक कि वो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथों कत्ल हुआ। अब आम जंग शुरू हो गई। दोनों लश्कर एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमला आवर हुए। इस जंग के शुरू ही में मशरिकों के घुड़सवार दस्ते ने 3 मरतबा इस्लामी लश्कर पर हमला किया, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के ऊपर तीरंदाजों का जो दस्ता मुकर्रर फरमाया था, वो हर मरतबा तीरों की बाढ़ मारकर इस दस्ते को पीछे हटने पर मजबूर कर देता था। मुशरिकीन तीनों मरतबा बदहूसी के आलम में पीछे हटने पर मजबूर हुए। इसके बाद मुसलमानों ने मशरिकों पर भरपूर हमला किया। ये हमला इस कदर शदीद था कि मशरिकों की ताकत को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। उस वक्त लड़ाई पूरे ज़ोरों पर थी। मशरिकों की औरतों में हिंदा भी थी। ये अबू सुफियान की बीवी थी। इस वक्त तक ये इस्लाम ना लाई थीं और मुसलमानों की सख्त तरीन दुश्मन और बहुत तुनद मिजाज थीं। इन्होंने अपने हाथों में दफ ले ली और उनके साथ दूसरी औरतें भी थीं। इन्होंने भी दफ ले लिए। अब सब मिलकर दफ बजाने लगीं और गीत गाने लगीं। ये कदम इन्होंने अपने मर्दों को जोश दिलाने के लिए उठाया। इधर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जाना रज़ी अल्लाह अन्हा को जो तलवार अता फरमाई थी, इन्होंने इसका हक़ अदा कर दी। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था कि इस तलवार का हक़ कौन अदा करेगा, तो मेरे 3 मरतबा तलवार मांगने के बावजूद आपने वो तलवार मुझे मरहमत ना फरमाई, हालांकि मैं आपका फूफीज़ाद था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार अबू जाना को दे दी, तो मैंने दिल में कहा, देखता हूँ कि ये इस तलवार का हक़ किस तरह अदा करते हैं। इसके बाद मैंने उनका पीछा किया और साये की तरह उनके साथ लगा रहा। मैंने देखा इन्होंने अपने मौज़ा में से एक सुर्ख रंग की पिटी निकाली। इस पिटी पर एक तरफ लिखा था, अल्लाह की मदद और फ़तह करीब है। दूसरी तरफ लिखा था, जंग में बुज़दिली शर्म की बात है, जो मैदान से भागा वो जहन्नम की आग से नहीं बच सकता। ये पिटी निकालकर इन्होंने अपने सर पर बांध ली। अंसारी मुसलमानों ने जब ये देखा तो वो बोल उठे, अबू जाना ने मौत की पिटी बांध ली है।
इंसारियों में ये बात मशहूर थी कि हज़रत अबू जाना रज़ी अल्लाह अन्हा जब ये पिटी सर पर बांध लेते तो फिर दुश्मनों पर इस तरह टूटता ही कि कोई उनके मुकाबले पर टक नहीं सकता। चुनांचे इस पिटी के बांधने के बाद इन्होंने इंतहाई खौफनाक अंदाज में जंग शुरू कर दी। वो दुश्मन पर मौत बनकर गिरे, इन्हीं गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। दुश्मनों को इस हद तक कत्ल किया कि आखिर ये तलवार मड़गा और मुड़कर दरांती जैसी हो गई। उस वक्त मुसलमान पुकार उठे। अबू जाना ने वाकई तलवार का हक अदा कर दी। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मशरिक़ों में एक शख्स मैदान जंग में ज़ख्मी मुसलमानों को तलाश कर के शहीद कर रहा था। मेरी नज़र इस पर पड़ी तो मैंने दुआ मांगी, या अल्लाह इसका सामना अबू जाना से हो जाए। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमाई और इसका आमना सामना अबू जाना रज़ी अल्लाह अन्हा से हो गया। अब दोनों में तलवार के वार होने लगे। अचानक इस मशरिक ने अबू जाना रज़ी अल्लाह अन्हा पर तलवार बुलंद की। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, पौंसा पलट गया। मशरिक के इस वार को अबू जाना रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी चमड़े की ढाल पर रोका। मशरिक की तलवार उनकी ढाल में फंस गई। बस इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए अबू जाना रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ौरन अपनी तलवार से उसका काम तमाम कर दी। हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि फिर एक मौका पर मैंने अबू जाना रज़ी अल्लाह अन्हा को वही तलवार हिंद बिन ततबा को कत्ल करने के लिए बुलंद करते देखा, लेकिन फिर इन्होंने इस औरत को कत्ल ना किया। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो इन्होंने जवाब दिया, मैंने मुनासिब ना समझा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से एक औरत का कत्ल करूं, इसलिए उसे छोड़कर हटाया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा भी उनकी तरह इंतहाई सरफरोशी से जंग कर रहे थे। इस रोज़ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बैक वक्त दो तलवारों से लड़ रहे थे, यानी उनके दोनों हाथों में तलवारें थीं। और लड़ते हुए वो कहते जा रहे थे, मैं अल्लाह का शेर हूँ। ऐसे में सबा बिन अब्दुलअज़ीज़ उनके सामने आ गया। इन्होंने उसे ललकारा, फिर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े और इसके सर पर पहुँचकर तलवार का वार किया। सबा फ़ौरन ही ढेर हो गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा उस रोज़ इस कदर दलेरी से लड़े कि उनके हाथ से 31 मशरिक मारे गए। सबा को कत्ल करने के बाद वो इसकी ज़र्रा उतारने के लिए झुके। उस वक्त हज़रत वहशी की नज़र उन पर पड़ी जो इस वक्त मुशरिकीन के लश्कर में शामिल थे। झुकने की वजह से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़र्रा पीठ पर से सरक गई थी। हज़रत वहशी ये वाक़या सुनाते हुए फरमाते थे, मैंने फ़ौरन नेज़ा ताक कर मारा, वो उनके पीठ में लगा, मैं उनकी तरफ बढ़ा। इन्होंने मुझे देखा और शदीद ज़ख्मी हालत के बावजूद इन्होंने उठकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर कमज़ोरी की वजह से गिर गए। कुछ देर तक मैं एक तरफ दबका रहा। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि इनकी रूह निकल चुकी है, तब उनके करीब गया। वो वाकई शहीद हो चुके थे। मैं वहाँ से हटाया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे सिर्फ उनके कत्ल से दिलचस्पी थी और इस जंग में किसी को कत्ल करने की ख्वाहिश नहीं थी। और इसकी वजह यह थी कि मुझसे वादा किया गया था कि अगर मैंने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को कत्ल कर दी तो मुझे आज़ाद कर दिया जाएगा। हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत जबीर बिन मतम रज़ी अल्लाह अन्हा के ग़ुलाम थे और वो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। इधर मशरिकों के परचम बरादर जब एक एक करके ख़त्म हो गए और कोई परचम उठाने वाला ना रहा तो उनमें बददिली फैल गई। वो पसपा होने लगे, पीठ फेर कर भागने लगे। ऐसे में वो चीख और चला रहे थे। उनकी औरतें जो देर पहले जोश दिलाने के लिए अशार पढ़ रही थीं, अपने दफ़ीट कर पहाड़ की तरफ भागीं। इन पर बदहूसी इस कदर सवार हुई कि अपने कपड़े नोचने लगीं। मुसलमानों ने जब दुश्मन को भागते देखा तो उनका पीछा करने लगे, उनके हथियारों और माल गनीमत पर कब्जा करने लगे। अब यहाँ इस मौका पर एक अजीब वाक़या रूनुमा हो गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के दर्रे पर 50 तीरंदाज मुकर्रर फरमाए थे और इन्हें वाज़ेह तौर पर हिदायत फरमाई थी कि वो अपनी जगह ना छोड़ें। उनके अमीर हज़रत अब्दुल्लाह बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा थे। इस दस्ते ने जब काफिरों को भागते देखा और मुसलमानों को माल गनीमत जुमा करते देखा तो ये भी अपनी जगह छोड़ने लगे। ये देखकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, कहाँ जा रहा हूँ, हमें यहाँ से हटना नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल ने हमें हिदायत फरमाई थी कि अपनी जगह जमे रहें और यहाँ से ना हटें। इस पर इनके साथी बोले, अब मशरिकों को शिकस्त हो गई है, अब हम यहाँ ठहर कर किया करेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा इन्हें रोकते रह गए, लेकिन वो ना माने और मैदान में चले गए। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा और चंद साथी अलबत्ता वही रुके रहे। उनकी तादाद 10 से भी कम थी। इन्होंने नीचे का रुख करने वालों से कहा, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी हरगिज़ नहीं करेंगे।
इस तरह वहाँ 10 से भी कम मुजाहिद रह गए। उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद की नज़र दर्रे पर पड़ी। ये काफिरों के एक दस्ते के सालार थे और लश्कर के दाएं बाजू पर मुकर्रर थे। शिकस्त के बाद ये इस तरफ से पसपा हो रहे थे कि दर्रे पर नज़र पड़ी। जंग के दौरान भी ये इस तरफ से बार बार हमला करने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन 50 तैरांदाओं के तीरों की बौछार ने उनकी पेशकदमी रोक दी थी। अब इन्होंने देखा कि वहाँ 50 के बजाय चंद मुसलमान रह गए ही, तो ये अपने दस्ते के साथ उन पर हमला आवर हुए। उनके दस्ते के साथ ही अकरमा बिन अबू जहल भी अपने दस्ते के साथ इस तरफ पलट पड़े। इस तरह पूरे 2 दस्तों ने उन चंद मुसलमानों पर हमला कर दी। इनका ये हमला इस कदर ज़बरदस्त था कि पहले ही हमले में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके साथी शहीद हो गए। मशरिकों ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा की लाश का मसला किया, यानी उनके नाक, कान, हाथ और पैर काट डाले। उनके जिस्म पर इतने नेज़े लगे थे कि पूरा जिस्म छलनी होकर रह गया था। लेकिन आफरीन है इस मर्द मुजाहिद पर कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वहाँ से ना हटे। अब इन दोनों दस्तों ने इस दर्रे की तरफ से मुसलमानों की पुश्त पर अचानक बहुत ज़ोर का हमला किया। मुसलमान उस वक्त माल गनीमत लूटने में मसरूफ़ थे। इनमें से अक्सर ने अपनी तलवारें नैम में डाल ली थीं। इस ताबड़तोड़ हमले ने इन्हें बदहूस कर दी। काफिर उस वक्त पूरे जोश की हालत में या हबल या अज़ी के नारे लगा रहे थे, यानी अपने बुतों के नाम पुकार रहे थे। मुसलमान इस हमले से इस कदर बदहूस हुए कि इधर इधर भागने लगे। इस वक्त तक इन्होंने जितने काफिरों को कैदी बना लिया था या जितना माल गनीमत लौट चुके थे, वो सब छोड़कर भाग खड़े हुए थे। मशरिकों का परचम उस वक्त ज़मीन पर पड़ा था। एक मशरिक औरत बिन तलक़मा की नज़र इस पर पड़ी तो उसने लपक कर इसको उठा लिया और बुलंद कर दी। अब तक जो मशरिक भाग रहे थे वो भी अपने परचम को बुलंद होते देखकर पलट पड़े। वो जान गए कि जंग का पांसा पलट चुका है। अब सब दौड़ दौड़ कर अपने परचम के गर्द जुमा होने लगे और बदहूस मुसलमानों पर हमला आवर होने लगे। ऐसे में एक मशरिक इब्न कमा ने पुकार कर कहा, मुहम्मद कत्ल कर दिए गए, माज़ अल्लाह। इस खबर ने मुसलमानों को और ज़्यादा बदहूस कर दी। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, जब परवाना शमा रिसालत पर निसार हुए। ऐसे में किसी सहाबी ने कहा, अब जब कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो चुका ही तो हम लड़कर किया करेंगे। अलामत वावन। इस पर कुछ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कहा, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गया ही तो क्या तुम अपने नबी के दीन के लिए लड़ोगे, ताकि तुम शहीद की हैसियत से अपने खुदा के सामने हाजिर हों। हज़रत साबित बिन वहदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पुकार कर कहा, ए गिरोह अंसार, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गया ही तो अल्लाह ताला तो जिंदा है, इसे तो मौत नहीं आ सकती। अपने दीन के लिए लड़ो, अल्लाह ताला फतह और कामरानी अता फरमाएंगे। ये सुनते ही अंसार के एक गिरोह ने मशरिकों के इस दस्ते पर हमला कर दी, जिसमें खालिद बिन वलीद, अकरमा बिन अबू जहल, इमरू बिन वास और ज़र्रार बिन ख़िताब मौजूद थे और ये चारों ज़बरदस्त जंगजू थे। अंसार के हमले के जवाब में खालिद बिन वलीद ने उन पर जवाबी हमला किया। इस जवाबी हमले में इब्न वहदा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके साथी शहीद हो गए। बदहूसी के आलम में कुछ लोग मदीना की तरफ पलट पड़े थे। इनके रास्ते में उम्मैमन रज़ी अल्लाह अन्हा आ गईं। वो बोलीं, मुस्लिमानों, ये किया, तुम पीठ फेर कर जा रहे हो। अलामत वावन। इस पर वो पलट पड़े और मशरिकों पर हमला आवर हुए। दूसरी तरफ मुसलमानों के तत्तर बत्तर हो जाने की वजह से मशरिकों के एक गिरोह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सख्त वक्त में भी साबित कदम रहे और अपनी जगह पर जमे रहे। इस आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमा रहे थे, ए फलां, मेरी तरफ आओ, ए फलां, मेरी तरफ आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हर तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीरों की बौछार हो रही थी। इस हालत में इन तीरों से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। इस नाजुक वक्त में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की एक जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्द जुमा रही। ये जमात मशरिकों के मुसलसल हमलों को रोक रही थी। खुद को परवानों की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर रही थी। इनमें हज़रत अब्बू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। वो दुश्मन के वार अपनी ढाल पर रोक रहे थे। वो बहुत अच्छे तीरंदाज थे, निशाना बहुत पुख्ता था। चुनूचे दुश्मनों पर मुसलसल तीर भी चला रहे थे और कहते जाते थे, मेरी जान आप पर फिदा हो जाए, मेरा चेहरा आपके लिए ढाल बन जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मुसलमान के तरकश में तीर नज़र आते तो इससे फरमाते, अपना तरकश अबू तुल्हा के सामने अलट दो।
हज़रत अबू तुल्हा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उस रोज़ इस कदर तीरंदाजी की कि उनके हाथ से 3 कमानें टूट गईं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन को देखने के लिए सर ऊपर करते तो हज़रत अबू तुल्हा रज़ी अल्लाह अन्हा पुकार उठते, ए अल्लाह के रसूल, आप अपना सर ऊपर ना करें, कहीं कोई तीर आपको ना लग जाए। फिर खुद पंजों के बल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने आ जाता ताकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहें। कोई तीर लगे तो मुझको लगे। इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कमान थी इसका नाम कितूम था। कमान का एक सरा टूट गया था और दसत मुबारक में कमान की बालशत भर डोरी रह गई थी। हज़रत अकाशा इब्न महसन रज़ी अल्लाह अन्हा ने कमान की डोरी बांधने के लिए वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले ली मगर डोरी तो छोटी हो चुकी थी। इस पर इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, डोरी छोटी हो गई है इसलिए बंध नहीं सकती। इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसको खींचो, पूरी हो जाएगी। अकाशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, अल्लाह की कसम, मैंने इस डोरी को खींचा तो वो खींचकर इतनी लंबी हो गई कि वो कमान की दोनों सरों पर पूरी आ गई। मैंने एक सिरे पर 2-3 बल भी दे दिए और फिर इस पर गिरह लगा दी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम मौजूद थे इन्होंने दुश्मनों से ज़बरदस्त जंग की। इनमें हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। ये भी ज़बरदस्त तीरंदाज थे। ये कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर उठा कर मुझे दे रहे थे और फरमाते जाते थे, ए साद, तीरंदाजी करते जाओ, तुम पर मेरे मुँह बाप कुर्बान हूँ। वो फरमाते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से मुझे एक तीर ऐसा भी मिला जिसके सिरे पर फल तेज़ धार नोक वाला हिस्सा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देख लिया कि तीर का फल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यही तीर चलाओ। इस पर हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा ने दुआ करते हुए कहा, ए अल्लाह, ये तेरा तीर है तो उसको दुश्मन के सीने में पैवस्त कर दे। साथ ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ए अल्लाह, साद की दुआ कबूल फरमा, ए अल्लाह, इसकी तीरंदाजी को दुरुस्त फरमा। फिर हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा का तरकश खाली हो गया, तीर ख़त्म हो गए। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तरकश उनके सामने अलट दिया। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा फिर तीर चलाने लगे। कहा जाता है हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा मुस्तजाब दावत थे, यानी उनकी दुआ कबूल होती थी। एक बार हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा से किसी ने पूछा, आपकी दुआएं क्यों फ़ौरन कबूल होती हैं? इन्होंने जवाब दिया, मैं ज़िंदगी भर कोई लुक़मा ये जाने बग़ैर मुँह तक नहीं ले गया कि ये कहाँ से आया है। अलामत वावन, मतलब ये कि हमेशा हलाल खाया है। इस बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कसम इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जब भी कोई बंदा हराम लुक़मा अपने पेट में डालता है तो 40 दिन तक इसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। इस सिलसिले में एक हदीस के अल्फाज ये हैं, जिसका कमाना हराम हो, जिसका पीना हराम हो और जिसका लिबास हराम हो, इसकी दुआएं कैसे कबूल हो सकती हैं। अलामत वावन, इस रोज़ हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा ने 1000 तीर चलाए। हर तीर पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तीरंदाजी करो, तुम पर मेरे मुँह बाप कुर्बान हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जुमला हज़रत साद के अलावा किसी और के लिए कहते हुए नहीं सुना कि मेरे मुँह बाप तुम पर कुर्बान हूँ। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा रिश्ता में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते थे, इसलिए उनके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया करते थे, ये साद मेरे मामू हैं, कोई मुझे ऐसा मामू तो दिखाए। इस रोज़ हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा के अलावा हज़रत सुहेल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी तीर चलाए, जो कि इस नाजुक वक्त में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहने वालों में शामिल थे। हज़रत ज़ैद बिन आसिम रज़ी अल्लाह अन्हा की बीवी हज़रत उम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा इस रोज़ मुजाहिदों को पानी पिला रही थी। जब जंग का पंसा पलटा मुसलमानों की फ़तह शिकस्त में बदली तो ये उस वक्त भी ज़ख्मियों को पानी पिला रही थी। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, सहाबा और सहाबियात की फ़दाकारी। हज़रत उम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा का असल नाम नौसीबा था। इन्होंने मुसलमानों को भागते देखा और मशरिकों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्द जुमा होते देखा तो बेचैन हो गईं। जल्दी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचीं और तलवार के ज़रिए दुश्मनों से लड़ने लगीं। तलवार चलाते चलाते जब ज़ख्मी हो गईं तो तीर कमान संभाल लिया और मशरिकों पर तीर चलाने लगीं। ऐसे में इन्होंने इब्न कमी मशरिक को आते देखा। वो ये कहता हुआ चला आ रहा था, मुझे बताओ मोहम्मद कहाँ हैं।
अगर आज वो बच गए तो समझो मैं नहीं बचा। ये कहने से उसका मकसद ये था कि आज या वो रहेंगे या मैं रहूँगा। जब वो करीब आया तो हज़रत उमारा रज़ी अल्लाह अन्हा और मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसका रास्ता रोका। उसी वक्त इसने हज़रत उमारा रज़ी अल्लाह अन्हा पर हमला किया। उनके कंधे पर ज़ख्म आया। हज़रत उमारा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी इस पर तलवार के कई वार किए, मगर वो ज़िर्ह पहने हुए था, उनके वार से महफूज रहा। उनकी कोशिशों को देखकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हारे घराने में बरकत अता फरमाए। इस पर हज़रत उमारा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमारे लिए दुआ फरमाइए कि हम जन्नत में आपके साथ हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह इन्हें जन्नत में मेरा रफ़ीक और साथी बना। उस वक्त हज़रत उमारा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अब मुझे इसकी परवाह नहीं कि दुनिया में मुझ पर क्या गुज़रती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उहुद के दिन में दाएं बाएं जदुर भी देखता था। उमारा को देखता था कि मेरे बचाव और मेरी हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाकर दुश्मन से लड़ रहे हैं। ग़ज़वा उहुद में हज़रत उमारा रज़ी अल्लाह अन्हा को 12 ज़ख्म आए। इनमें नेज़ों के ज़ख्म भी थे और तलवारों के भी। इस रोज़ हज़रत अबू जाना रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी अपने जिस्म को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बना लिया था। जो तीर आता वो उसको अपनी कमर पर रोकता है, यानी इन्होंने अपना मुंह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर रखा था। इस तरह वो तमाम तीर अपनी कमर पर ले रहे थे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहें। इस तरह उनकी कमर में बहुत से तीर पैवस्त हो गए। उसी तरह हज़रत ज़ियाद बिन अमारा रज़ी अल्लाह अन्हा भी आपकी हिफाजत में मर्दाना वार ज़ख्म खा रहे थे, यहाँ तक कि ज़ख्मों से चोर होकर गिर पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्हें मेरे करीब लाओ। उनकी खुशकिस्मती देखिए कि इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लाया गया। जब इन्हें ज़मीन पर लटाया गया तो इन्होंने अपना मुंह और रुखसार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर रख दिए और उसी हालत में जान दे दी। किस कदर मुबारक मौत थी उनकी। उसी तरह हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते हुए इब्न कमी के हाथों शहीद हुए। दरअसल इब्न कमी हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ रहा था, इसलिए कि उनकी शक्ल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी। चुनांचे जब उसने शहीद किया तो कुरैश के सरदारों को जाकर इत्तला दी कि उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दी है, हालांकि उसने हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा को शहीद किया था। उसी दौरान अबी बिन खलफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। इस पर कई सहाबा इसके रास्ते में आ गए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसे मेरी तरफ आने दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हुए उसकी तरफ बढ़े, ए झूठे, कहाँ भागता है। अलामत 52। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी के हाथ से एक नेज़ा लिया और नेज़े की नोक अबी बिन खलफ की गर्दन में बहुत ही आहिस्ता से चबू दी। मतलब ये कि नेज़ा इस कदर आहिस्ता चबूया कि इससे खून भी नहीं निकला, मगर इस हल्की सी खराश ही से वो बुरी तरह चीखता हुआ वहाँ से भागा। वो कह रहा था, खुदा की कसम, मोहम्मद ने मुझे मार डाला। मशरिकों ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, तू तो बहुत छोटे दिल का निकला, तेरी अकल जाती रही, अपने पहलू में तीर लिए फिरता है, तीरंदाजी करता है, और तुझे कोई जख्म भी नहीं आया। लेकिन चीफ कितना रहा है, एक मामूली सी खराश है, ऐसी खराश पर तो हम उफ भी नहीं करते। इस पर अबी बिन खलफ ने दर्द से कराहते हुए कहा, लात और रज़ी की कसम, उस वक्त मुझे जिस कदर शदीद तकलीफ हो रही है, अगर वो ज़िल अंजास के मेले में सारे आदमियों पर भी तकसीम कर दी जाए तो सब के सब मर जाएं। बात दरअसल ये थी कि मक्का में अबी बिन खलफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करता था, ए मोहम्मद, मेरे पास एक बेहतरीन घोड़ा है, मैं उसे रोज़ाना 12 मरतबा चारा खिलाकर मोटा कर रहा हूँ, इस पर सवार होकर मैं तुम्हें कत्ल करूँगा। इसकी बकवास सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरमाते थे, अनशा अल्लाह, मैं खुद तुझे कत्ल करूँगा। अब जब उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों खराश पहुंची तो उसकी नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ ने उसे चीखने पर मजबूर कर दी। वो बार बार लौटपोट हो रहा था और किसी ज़बी किए हुए बेल की तरह जकरा रहा था। इसकी तकलीफ को देखते हुए इसके कुछ साथी उसे साथ लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। एक हदीस में आता है, वो शख्स जिसे नबी ने कत्ल किया हो या जिसे नबी के हुक्म से कत्ल किया गया हो, उसे उसके कत्ल के वक्त से क़यामत के दिन तक अज़ाब दिया जाता रहेगा। एक और हदीस के अल्फाज ये हैं, सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उसे होता है जिसे नबी ने खुद कत्ल किया हो। उहुद की लड़ाई शुरू होने से पहले एक फितनाबाज काफिर अब्बू आमिर ने जगह जगह गड्ढे खोद दिए थे,
ताकि मुसलमान बेखबरी में उनमें गिर जाएं और नुकसान उठाते रहें। ये शख्स हज़रत हंज़ुला रज़ी अल्लाह अन्हा का बाप था, और हज़रत हंज़ुला रज़ी अल्लाह अन्हा वो हैं जिन्हें फ़रिश्तों ने ग़ुस्ल दिया था। लड़ाई जारी थी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गड्ढे में गिर गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरते देखा। इन्होंने आगे बढ़कर फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों हाथों पर ले लिया। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर उठाकर बाहर निकाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गड्ढे में गिरे तो इब्न कमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। उनमें से एक पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में लगा। अतबा बिन अबी वक़ास ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा। इसका फेंका हुआ पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर लगा। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर लहूलुहान हो गया और निचला होंठ फट गया। हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने जब अतबा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंकता देखा तो उसकी तरफ लपका। मैंने इसका ताक़ुब किया और आखिर उसे जा लिया। मैंने फ़ौरन ही इस पर तलवार का वार किया। इस वार से इसकी गर्दन कटकर दूर जा गिरी। मैंने फ़ौरन इसकी तलवार और घोड़े पर कब्ज़ा किया और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। आपको अतबा के कत्ल की खबर सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया, अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया। इस हमले में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लोहे की टोपी भी टूटा, चेहरा मुबारक भी ज़ख्मी हुआ। इब्न कमी के हमले से दोनों रुखसार भी ज़ख्मी हुए थे। खुद की दो कड़ियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक में गुड़ गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न कमी को बद्दुआ दी, अल्लाह तुझे जलील कर दे और बर्बाद कर दे। सीरत ख़ातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, मौत के नरगाह में। अल्लाह ताली ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई। इस जंग के बाद जब इब्न कमी अपनी बकरियों के गले में पहुंचा तो इन्हें लेकर पहाड़ पर चढ़ा। वो बकरियों और मेंढों को घेर घेर कर ले जा रहा था कि अचानक एक मेंढा ने इस पर हमला कर दी। उसने उसे इस जोर से सींग मारा कि वो पहाड़ से नीचे लुढ़क गया और इसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ज़ख्मी हुआ और खून बहने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून पहुँचते जाते थे और फरमाते जाते थे, वो कौम कैसे फलाह पाएगी जिसने अपने नबी के चेहरे को इसलिए खून से रंगीन कर दी कि वो इन्हें उनके परवरदिगार की तरफ बुलाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक में खुद की कड़ियाँ घुस गई थीं। हज़रत अबू अबीदा बिन जुरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने दांतों से उन कड़ियों को खींच कर निकाला। इस कोशिश के दौरान इनका अपना सामने का दांत टूट गया। बहरहाल कड़ी निकल गई। फिर इन्होंने दूसरी कड़ी को दांतों से पकड़कर खींचा तो एक दांत और टूट गया। ताहम कड़ी निकल गई। अब होना तो ये चाहिए था कि हज़रत अबू अबीदा बिन अजराह रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने के दो दांत टूट जाने के बाद उनका चेहरा बदनमा हो जाता, लेकिन हुआ ये कि वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया। जब ये खबर मशहूर हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है तो हज़रत अबू अबीदा बिन अजराह रज़ी अल्लाह अन्हा पहले शख्स हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा सलामत देखा और पुकारा, ए मुस्लिमानों, तुम्हें खुशखबरी हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये मौजूद हैं। जब मुसलमानों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा सलामत देखा तो परवानों की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जुमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब के साथ एक घाटी की तरफ रवाना हुए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत हारिस बिन सिमा रज़ी अल्लाह अन्हुम थे। इस रोज़ हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी ज़बरदस्त साबित कदमी दिखाई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में मौत की बैत की थी, यानी ये अहद किया था कि आपकी हिफाजत में जान तो दे देंगे लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन सहाबा के साथ घाटी की तरफ बढ़ रहे थे कि उस्मान बिन अब्दुल्लाह एक सियाह और सफ़ेद घोड़े पर सवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। वो लोहे में पूरी तरह ग्रिफ्त था। आप उसकी आवाज़ सुनकर रुक गए। उसी वक्त उस्मान बिन अब्दुल्लाह के घोड़े को ठोकर लगी, वो एक गड्ढे में गिर गया। साथ ही हज़रत हारिस बिन सिमा रज़ी अल्लाह अन्हा उसकी तरफ लपके और अपनी तलवार से इस पर वार किया। उसने तलवार का वार रोका। थोड़ी देर दोनों तरफ से तलवार चलती रही। फिर अचानक हज़रत हारिस ने इसके पैर पर तलवार मारी, वो ज़ख्म खाकर बैठ गया। हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक भरपूर वार करके इसका खातिमा कर दिया। इस पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का शक्र है जिसने उसे हलाक कर दी। उसी वक्त अब्दुल्लाह बिन जाबिर आमिरी ने हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा पर हमला कर दिया। इसकी तलवार हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा के कंधे पर लगी, कंधा ज़ख्मी हो गया। इन लम्हात में हज़रत अब्बू दिजाना रज़ी अल्लाह अन्हा ने अब्दुल्लाह बिन जाबिर पर हमला कर दिया और अपनी तलवार से इसे ज़बा कर डाला।
मुसलमान हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा को उठाकर ले गए ताकि उनकी मरहम पिटी की जा सके। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चट्टान के ऊपर जाने का इरादा फरमाया जो घाटी के अंदर उभरी हुई थी, लेकिन ज़ख्मों से खून निकल जाने और ज़रहम के बूझ की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ ना सके। ये देखकर हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांधों पर बिठाकर चट्टान के ऊपर ले गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलहा के इस नेक अमल की वजह से उन पर जन्नत वाजिब हो गई। उनकी एक टांग में लंगड़ाहट थी, जब ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पर उठाकर चले तो चाल में लंगड़ाहट थी। अब उनकी कोशिश ये थी कि लंगड़ाहट ना हो, ताकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पर उठाकर चलने की बरकत से उनकी लंगड़ाहट दूर हो गई। इस वक्त तक जंग की ये खबरें मदीना मुनव्वरा में पहुंच चुकी थीं, लिहाजा वहां से औरतें मैदान उहुद की तरफ चल पड़ीं। उनमें हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी थीं। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी देखा तो बेइख्तियार आप से लपट गईं। फिर इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों को धोया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा पानी डालने लगे, लेकिन ज़ख्मों से खून और ज़्यादा बहने लगा। तब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी चादर का एक टुकड़ा फाड़कर जलाया। जब वो जलकर राख हो गया तो वो राख इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों में भर दी। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों से खून बहने का सिलसिला रुका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस चट्टान पर पहुंचे तो दुश्मन की एक जमात पहाड़ के ऊपर पहुंच गई। इस जमात में खालिद बिन वलीद भी थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों को देखकर फरमाया, ऐ अल्लाह, हमारी ताकत और क़ुव्वत सिर्फ तेरी ही ज़ात है। उस वक्त हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुहाजिरीन की एक जमात के साथ उन लोगों का मुकाबला किया और इन्हीं पीछे धकेलकर पहाड़ से नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज अदा की। कमज़ोरी की वजह से ये नमाज बैठकर अदा फरमाई। इस लड़ाई में हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा के जिस्म पर तकरीबन 70 ज़ख्म आए। ये नेज़ों, बरछों और तलवारों के थे। तलवार के एक वार से उनकी उंगलियां भी कट गईं। दूसरे हाथ में उनको एक तीर आकर लगा था। इससे मुसलसल खून बहने लगा, यहाँ तक कि कमज़ोरी की वजह से उन पर बेहोशी तारी हो गई। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे। इससे इन्हीं होश आया तो फ़ौरन पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, खैरियत से यहीं। ये सुनकर हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अल्लाह का शक्र है, हर मुसीबत के बाद आसानी होती है। हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा के मुंह पर ज़रब लगी। इस ज़रब से उनके दांत टूट गए। इसके अलावा उनके जिस्म पर 20 ज़ख्म थे। एक ज़ख्म एक पैर पर भी आया था। इससे वो लंगड़े हो गए थे। हज़रत कब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा के जिस्म पर भी 20 के करीब ज़ख्म आए थे। गर्ज़ अक्सर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम शदीद ज़ख्मी हुए थे। उहुद की लड़ाई शुरू होने से पहले एक शख्स क़ज़मान नामी भी मुसलमानों की तरफ से जंग में शरीक हुआ था। इसे देखते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ये शख्स जहन्नमी है। वो उहुद की लड़ाई में बहुत बहादुरी से लड़ा। लड़ाई शुरू होने पर सबसे पहला तीर भी उसी ने चलाया था। लड़ते लड़ते वो मशरिकों के सवार दस्ते पर टूट पड़ा और 8-10 मशरिकों को आन की आन में कत्ल कर डाला। बाज़ सहाबा ने उसकी बहादुरी का तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। इस तज़किरा से उनका मकसद ये था कि आपने तो उसे जहन्नमी फरमाया है और वो इस कदर दलेरी से लड़ रहा है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, ये शख्स जहन्नमी है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इस पर बहुत हैरान हुए। सीरत ख़ातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, मुशरिकीन की वापसी। जब क़ज़मान लड़ते लड़ते बहुत ज़ख्मी हो गया तो उसे उठाकर बनी ज़फ़र के मोहल्ले में पहुंचाया गया। यहाँ लोग इसकी तारीफ़ करने लगे। इस पर वो बोला, मुझे कैसी खुशखबरी सुना रहे हो? खुदा की कसम, मैं तो सिर्फ़ अपनी कौम की इज़्ज़त और फ़ख्र के लिए लड़ा हूँ। अगर कौम का ये मामला ना होता तो मैं हरगिज़ ना लड़ता। उसके इन अल्फाज का मतलब ये था कि वो अल्लाह और इसके रसूल का कलिमा बुलंद करने के लिए नहीं लड़ा था। फिर ज़ख्मों की तकलीफ़ नाकाबिल बर्दाश्त हो गई। इसने अपनी तलवार निकाली, इसकी नोक अपने सीने पर रखकर सारा बोझ इस पर डाल दिया। इस तरह तलवार इसके सीने के आर पार हो गई। इस तरह वो हराम मौत मरा। उसे इस तरह मरते देखकर एक शख्स दौड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने दरियाफ्त फरमाया, किया हवा? जवाब में उसने कहा, आपने जिस शख्स के बारे में फरमाया था कि वो जहन्नमी है उसने खुदकुशी कर ली है।
इस तरह क़ज़मान के बारे में आपकी पेशीन गोई दुरुस्त साबित हुई। इसके बिल्कुल उलट एक वाक़या इन पेश आया कि बनी अबद अलाशहल का एक शख्स असीरम अपनी कौम को इस्लाम लाने से रोकता था। जिस रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहुद के लिए मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए, ये शख्स मदीना आया और अपनी कौम के लोगों के बारे में मालूम किया कि वो कहाँ हैं। बनी अबद अलाशहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा उहुद के लिए रवाना हो चुके थे। जब इसे ये बात मालूम हुई तो अचानक उसने इस्लाम के लिए रग़बत महसूस की। उसने ज़िरह पहनी, अपने हथियार साथ लिए और मैदान जंग में पहुंच गया। फिर मुसलमानों की एक सफ़ में शामिल होकर काफिरों से जंग करने लगा, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते शदीद ज़ख्मी हो गया। जंग के बाद बनी अबद अलाशहल के लोग अपने मक़तूलों को तलाश कर रहे थे कि असीरम पर नज़र पड़ी। इन्होंने उसे पहचान लिया। इसे मैदान जंग में ज़ख्मों से चोर देखकर इसके कबीले के लोगों को बहुत हैरत हुई। इन्होंने पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गए? कौमी जज्बा ले आया या इस्लाम से रग़बत हो गई है? असीरम ने जवाब दिया, मैं इस्लाम से रग़बत की बुनियाद पर शरीक हवा हूँ। पहले अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाया, फिर मैदान में आकर जंग की, यहाँ तक कि इस हालत में पहुँच गया। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके बारे में कहा करते थे कि मुझे ऐसे शख्स का नाम बताओ जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी मगर वो जन्नत में चला गया। उनका इशारा हज़रत असीरम रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ होता था। इस लड़ाई में हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हा शहीद हुए। उहुद की लड़ाई से एक दिन पहले उनकी शादी हुई थी। दूसरी सुबह ही ग़ज़वा उहुद का ऐलान हो गया। ये ग़ुस्ल के बग़ैर लश्कर में शामिल हो गए और उसी हालत में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, तुम्हारे साथी हंज़ला को फ़रिश्ते ग़ुस्ल दे रहे हैं। उसी बुनियाद पर हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हा को गुसल अल मलाइका कहा गया, यानी वो शख्स जिन्हें फ़रिश्तों ने ग़ुस्ल दिया। ग़ज़वा उहुद में जंग के दौरान एक मशरिक इब्न नवीफ़ जंगजू अपनी सफ़ों से निकलकर आगे आया और मुकाबले के लिए ललकारा। एक सहाबी आगे बढ़े और इब्न नवीफ़ पर तलवार का वार किया। साथ ही इन्होंने कहा, ले मेरा वार संभाल, मैं एक फ़ारसी ग़ुलाम हूँ। इब्न नवीफ़ की ज़िरह कंधे पर से कट गई, तलवार उसके कंधे को काट गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जुमला सुना तो फरमाया, तुमने ये क्यों ना कहा कि ले मेरा वार संभाल, मैं एक अंसारी ग़ुलाम हूँ। अब इब्न नवीफ़ का भाई आगे बढ़ा। इन सहाबी ने इस पर वार किया और इसकी गर्दन अड़ा दी। इस मर्तबा इन्होंने वार करते हुए कहा, ले मेरा वार संभाल, मैं एक अंसारी ग़ुलाम हूँ। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुमने खूब कहा। उसी ग़ज़वा में हज़रत इमरू बिन जमू रज़ी अल्लाह अन्हा भी शहीद हुए। ये लनगड़े थे, इनके 4 बेटे थे। जब ये जंग के इरादे से चलने लगे तो चारों बेटों ने इनसे कहा था, हम जा रहे हैं, आप ना जाएं। इस पर इमरू बिन जमू रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और बोले, अल्लाह के रसूल, मेरे बेटे मुझे जंग में जाने से रोक रहे हैं, मगर अल्लाह की कसम, मेरी तमन्ना है कि मैं अपने लनगड़ेपन के साथ जन्नत में पहुँच जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम माजूर हो, लिहाजा तुम पर जिहाद फ़र्ज़ नहीं है। दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेटों से फरमाया, तुम्हें अपने बाप को जिहाद से रोकना नहीं चाहिए, मुमकिन है अल्लाह इन्हीं शहादत नसीब फरमा दे। ये सुनते ही हज़रत इमरू बिन जमू रज़ी अल्लाह अन्हा ने हथियार संभाले और निकल खड़े हुए। इन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे शहादत की नेमत अता फरमा और घर वालों के पास जिंदा आने की रसोई से बचा। चुनंचे ये उसी जंग में शहीद हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम में ऐसे लोग भी हैं कि अगर वो किसी बात पर कसम खा लें तो अल्लाह ताली उनकी कसम को पूरा कर देता है। इन्हीं लोगों में से इमरू बिन जमू भी हैं। मैंने इन्हीं जन्नत में उनके उसी लनगड़ेपन के साथ चलते फिरते देखा है। उसी जंग में उनके एक बेटे खलाद रज़ी अल्लाह अन्हा भी शहीद हुए और उनके साले अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा भी शहीद हुए। ये हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद थे। हज़रत इमरू बिन जमू रज़ी अल्लाह अन्हा की बीवी का नाम हिंदा बिन्त हज़ाम था। जंग के बाद ये अपने शौहर, अपने बेटे और अपने भाई की लाशें एक ऊँट पर डालकर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना होने लगीं ताकि इन्हें मदीना मुनव्वरा में दफन किया जा सके, लेकिन उन्हें आगे जाने से इनकार कर दी और बैठ गया। इसका रुख मैदान उहुद की तरफ किया जाता तो चलने लगता, मदीना मुनव्वरा की तरफ करते तो बैठ जाता। आखिर हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और ये सूरत हाल बयान की। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह ऊँट मामूर है, यानी अल्लाह ताली की तरफ से उसे हुक्म दिया गया है कि ये मदीना ना जाए, इसलिए इन तीनों को यहीं दफन कर दो।
इस सिलसिले में ये रिवायत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि क्या इमरू बिन जमू ने चलते वक्त कुछ कहा था, तब आपको बताया गया कि इन्होंने दुआ की थी, ए अल्लाह मुझे जिंदा वापस आने की रसोई से बचाना। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि यह मदीना मुनव्वरा नहीं जाएगा। चुनंचे इन तीनों को वही मैदान उहुद में दफन किया गया। मशरिकों के साथ आने वाली औरतों ने शहीद होने वाले मुसलमानों का मसला किया था, यानी उनके नाक कान और होंठ वगैरह काट डाले थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया, यहाँ तक कि हिंदा हज़रत अब्बू सुफियान की अहलिया जो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुई थीं, ने उनका कलीजा निकाल के चबाया मगर इसको निगल ना सकी। लाशों को मसला करने के बाद मशरिक वापस लौटे। मुसलमानों ने भी इन्हें रोकने की कोशिश ना की, क्योंकि सबकी हालत खस्ता थी। अलबत्ता ऐसे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, दुश्मन के पीछे पीछे जाओ और देखो वो किया करते हैं और किया चाहते हैं। अगर वो लोग ऊँटों पर सवार हैं और घोड़ों को हांकते हुए ले जा रहे हैं तो समझो वो मक्का जा रहे हैं, लेकिन अगर घोड़ों पर सवार हैं और ऊँटों को हांक रहे हैं तो समझो वो मदीना जा रहे हैं। और कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर इन्होंने मदीना का रुख किया तो मैं हर कीमत पर मदीना पहुंचकर उनका मुकाबला करूंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा उनके पीछे रवाना हुए। आखिर मालूम हुआ कि मशरिकों ने मक्का जाने का इरादा कर ली है। इस तरफ से इत्मीनान हो जाने के बाद मुसलमानों को अपने मकतूलिन की फ़िक्र हुई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई साद बिन रबी का हाल मालूम करके आए। मैंने उनके ऊपर तलवार चमकती देखी थी। इस पर कुछ सहाबा किराम उनका हाल मालूम करने के लिए जाने लगे। उस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम साद बिन रबी को जिंदा पाओ तो उनसे मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि रसूल अल्लाह तुमसे तुम्हारा हाल पूछते हैं। एक अंसारी मुसलमान ने आखिर हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हा को तलाश कर लिया। वो ज़ख्मों से चूर चूर थे, ताहम अभी जान बाकी थी। सीरत फ़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, शुहदा उहुद की तदफीन। इन सहाबी ने फ़ौरन हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा हाल पूछते हैं, जिंदू में हो या मर्दू में हो। हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, मैं अब मर्दू में हूँ। मेरे जिस्म पर नेज़ों के 12 ज़ख्म लगे हैं। मैं इस वक्त तक लड़ता रहा जब तक कि मुझ में सकत बाकी थी। अब तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा सलाम अर्ज़ करना और कहना कि इब्न रबी आपके लिए अर्ज़ करता था कि अल्लाह ताला आपको हमारी तरफ से वही बेहतरीन जज़ा अता फरमाए जो एक उम्मत की तरफ से इसके नबी को मिल सकती है। नीज़ मेरी कौम को भी मेरा सलाम पहुंचा देना और उनसे कहना कि साद बिन रबी तुमसे कहता है कि अगर ऐसी सूरत में तुमने दुश्मन को अल्लाह के नबी तक पहुँचने दिया कि तुम में से एक शख्स भी जिंदा है तो इस जुर्म के लिए अल्लाह के हम तुम्हारा कोई अज़र कबूल नहीं होगा। ये कहने के चंद लम्हे बाद ही उनकी रूह निकल गई। वो अंसारी सहाबी इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में बताया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला साद पर रहमत फरमाए, उसने सिर्फ अल्लाह और रसूल के लिए ज़िंदगी में भी और मरते वक्त भी दोनों हालतों में खैर खाही की है। हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हा की 2 साहिबजादियाँ थीं। उनकी एक साहिबजादी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ा अल्लाह अन्हा की खिलाफत के ज़माने में एक मर्तबा उनसे मिलने के लिए आईं। आपने उनके लिए चादर बिछा दी। ऐसे में हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ ले आए। इन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, ये खातून कौन हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ये उस शख्स की बेटी है जो मुझसे और तुमसे बेहतर था। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, ए खलीफा रसूल वो कौन शख्स था? आपने फरमाया, वो शख्स वो था जो सक़त करके जन्नत में पहुंच गया, मैं और तुम रह गए। ये साद बिन रबी की साहिबजादे हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की तलाश में निकले। इस वक्त एक शख्स ने अर्ज़ किया, मैंने इन्हीं चट्टानों के करीब देखा है। वो उस वक्त कह रहे थे, मैं अल्लाह का शीर हूँ और इसके रसूल का शीर हूँ। इसके बताने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चट्टानों की तरफ चले जहाँ उस शख्स ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को देखा था। आखिरी वादी के दरमियान में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा की लाश नजर आई। हालत ये थी कि उनका पीठ चाक था और नाक कान काट डाले गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये मंजर बहुत दर्दनाक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जैसा तकलीफ दह मंजर मैंने कभी नहीं देखा। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब रोए।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि हमने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना रोते हुए कभी नहीं देखा था जितना आप हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की लाश पर रोए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, अपनी वालिदा को इस तरफ ना आने देना, वो प्यारे चचा की नश देखने ना पाएं। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा का नाम हज़रत सफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हा था। वो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन थीं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थीं। हुक्म सुनते ही हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना मुनव्वरा के रास्ते पर पहुँच गए। इस तरफ से हज़रत सफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हा चली आ रही थीं। वो इन्हें देखते ही बोले, माँ, आप वापस चली जाएं। इस पर हज़रत सफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हा ने बेटे के सीने पर हाथ मारा और फरमाया, क्यों चली जाऊं? मुझे मालूम है कि मेरे भाई की लाश का मसला किया गया है, मगर ये सब खुदा की राह में हुआ है, मैं इंशाअल्लाह सब्र का दामन नहीं छोड़ूंगी। उनका जवाब सुनकर हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनका जवाब आपको बताया। तब आपने फरमाया, अच्छा, इन्हें आने दो। चुनंचे इन्होंने आकर भाई की लाश को देखा, अनालला वानालया वराजुन पढ़ा और उनकी मग़फ़िरत की दुआ की। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमज़ा के लिए कफ़न का इंतज़ाम करो। एक अंसारी सहाबी आगे बढ़े, इन्होंने अपनी चादर उन पर डाल दी। फिर एक सहाबी आगे बढ़ा, इन्होंने भी अपनी चादर उन पर डाल दी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, जाबिर, इनमें से एक चादर तुम्हारे वालिद के लिए और दूसरी चादर मेरे चचा के लिए होगी। हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा को भी कफ़न के लिए सिर्फ़ एक चादर मिली। वो चादर इतनी छोटी थी कि सर ढांका जाता तो पाँव खल जाते, पाँव ढांकते तो सर खल जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सर को चादर से ढक दो और पैरों पर घास डाल दो। ये मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा वो थे जो इस्लाम लाने से पहले कीमती लिबास पहनते थे। उनका लिबास खुशबू से महका करता था। आज उनकी मैयत के लिए पूरा कफ़न भी मैसर नहीं था। बाकी शुहदा को उसी तरह कफन दिया गया, एक एक चादर में दो दो तीन तीन लाशों को लपेटकर एक ही कब्र में दफन किया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदा पर नमाज जनाजा अदा फरमाई। ग़ज़वा उहुद के शुहदा में हज़रत अब्दुल्लाह बिन हजिश रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। इन्होंने एक दिन पहले दुआ की थी, ऐ अल्लाह, कल किसी बहुत ताकतवर आदमी से मेरा मुकाबला हो जो मुझे कत्ल करे, फिर मेरी लाश का मसला करे। फिर मैं क़ियामत में तेरे सामने हाजिर हूँ तो मुझसे पूछे, ए अब्दुल्लाह, तेरी नाक और कान किस वजह से काटे गए? तो मैं कहूँगा कि तेरी और तेरे रसूल की इताअत वजह से, और उस वक्त अल्लाह ताला फरमाए, तूने सच कहा। चुनंचे ये इस लड़ाई में शहीद हुए और उनकी लाश का मसला किया गया। लड़ाई के दौरान उनकी तलवार टूट गई थी। तब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खजूर की एक शाख अता फरमाई। वो उनके हाथ में जाते ही तलवार बिन गई और ये उसी से लड़े। उस जंग में हज़रत जाबिर के वालिद अब्दुल्लाह बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हा भी शहीद हुए थे। उनके चेहरे पर ज़ख्म आया था। इस ज़ख्म की वजह से जब उनका आखिरी वक्त आया तो उनका हाथ इस ज़ख्म पर था। जब उनकी लाश उठाई गई और हाथ को ज़ख्म पर से उठाया गया तो ज़ख्म से खून जारी हो गया। इस पर उनके हाथ को फिर ज़ख्म पर रख दिया गया। जूं ही हाथ रखा गया, खून बंद हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू और हज़रत इमरू बिन जमू रज़ी अल्लाह अन्हुमा को एक ही कब्र में दफन किया गया था। काफ़ी मुद्दत बाद उहुद के मैदान में सैलाब आ गया, इससे वो कब्र खल गई। लोगों ने देखा कि उन दोनों लाशों में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया था, बिल्कुल तरोताज़ा थीं। यूं लगता था जैसे अभी कल ही दफन की गई हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हा का हाथ उसी तरह इस ज़ख्म पर था। किसी ने उनका हाथ हटा दी। हाथ हटाता ही खून जारी हो गया, चुनंचे फिर ज़ख्म पर रख दिया गया। हज़रत अमीर मुआवी रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने दूर में मैदान उहुद से एक नहर खिदवा। ये नहर शुहदा की कब्रों के दरमियान से निकाली गई, इसलिए इन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि अपने अपने मर्दों को इन कब्रों से निकालकर दूसरी जगह दफन कर दें। लोग रोते हुए वहाँ पहुँचे। इन्होंने कब्रों में से लाशों को निकाला तो तमाम शुहदा की लाशें बिल्कुल तरोताज़ा थीं, नरम मिलाम थीं। उनके तमाम जोड़ नरम थे। और ये वाक़या ग़ज़वा उहुद के 40 साल बाद का है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की लाश निकालने के लिए उनकी कब्र खोदी जा रही थी तो उनके पाँव में कुदाल लग गई। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, शुहदा का मर्तबा। कुदाल का लगना था कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पाँव से खून जारी हो गया। गोया उनका जिस्म इस तरह तरोताज़ा था जैसे किसी जिंदा इंसान का होता है।
यहाँ तक कि खून भी खुश्क नहीं हुआ था और खून शरीयन में इस तरह जारी था कि ज़रा सी कुदाल लगते ही पैर से जारी हो गया। दूसरी ये बात सामने आई कि इन लाशों से मिशक जैसी महक आ रही थी। ये वाक़या ग़ज़वा उहुद के तकरीबन 50 साल बाद का है, जबकि मदीना मुनव्वरा की मिट्टी इस कद्र शोर नमकियत वाली है कि पहली ही रात लाश में तब्दीली का अमल शुरू हो जाता है। मालूम हुआ जिस तरह ज़मीन नबिया के जिस्म में कोई तब्दीली नहीं कर सकती, उसी तरह शुहदा के जिस्म भी सलामत रहते हैं। उसी तरह हज़रत ख़ारिजा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत साद बिन अबी रबी रज़ी अल्लाह अन्हा को एक कब्र में दफन किया गया। ये उनके चचाज़ाद भाई थे। बाज़ लोग अपने शुहदा को उहुद से मदीना मुनव्वरा ले गए थे, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि इन्हें वापस लाया जाए और मैदान उहुद ही में दफन किया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहुद के शुहदा के बारे में फरमाया, मैं उन सब का गवाह हूँ जो ज़ख्म भी किसी को अल्लाह ताला के रास्ते में लगा है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस ज़ख्म को दोबारा उसी हालत में पैदा फरमाएंगे कि उसका रंग खून के रंग का सा होगा और इसकी खुशबू मशक जैसी होगी। ग़ज़वा उहुद में शहीद होने वाले सहाबा में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, ए जाबिर, क्या मैं तुम्हें एक बात ना बता दूं? और वो ये कि जब भी अल्लाह ताला किसी शहीद से कलाम फरमाता ये तो पर्दों में से कलाम फरमाता है, लेकिन इस ज़ात हक़ ने तुम्हारे बाप से रूबरू कलाम फरमाया और फरमाया, मुझसे मांगो मैं अता करूँगा। इन्होंने कहा, ए बारी ताला, मुझे फिर दुनिया में लौटा दी जाए ताकि वहाँ पहुँच कर मैं एक बार फिर तेरी राह में कत्ल हो सकूँ। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरी आदत के ख़िलाफ़ है कि मर्दों को दोबारा दुनिया में लौटाऊँ। अलामत वावन, इन्होंने अर्ज़ किया, परवरिदगार, जो लोग मेरे पीछे दुनिया में बाकी हैं उन तक ये बात पहुँचा दे कि यहाँ शुहदा को कैसे कैसे इनामात से नवाजा जाता है। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई। तर्जुमा और ए मुखातिब, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए इन्हीं मुर्दा मत ख्याल करो, बल्कि वो लोग जिंदा हैं और अपने परवरिदगार के मक़रब हैं। इन्हीं रिज़्क़ भी मिलता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी दीनार की एक औरत के पास पहुँचे। इस औरत का शौहर, बाप और भाई इस ग़ज़वा में शहीद हुए थे। एक रिवायत के मुताबिक उनका बेटा भी शहीद हुआ था। जब लोगों ने इन्हें ये खबर सुनाई तो इन्होंने फ़ौरन पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? अलामत वावन, लोगों ने बताया, अल्लाह का शुक्र है, आप बखैर वाओ आफ़ियत हैं। इस पर औरत ने कहा, मैं आपको अपनी आँखों से देख लूँ। फिर जब इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देख लिया तो बोली, आप खैरियत से ही तो हर मुसीबत है, यानी अब किसी गम की कोई अहमियत नहीं। ग़ज़वा उहुद में हज़रत क़तादा बिन नोमान रज़ी अल्लाह अन्हा की आँख में ज़ख्म आ गया था, यहाँ तक कि आँख डेले से बाहर निकलकर लटक गई थी। लोगों ने उसे काट डालना चाहा और इस बारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काटू नहीं। फिर इन्हें अपने पास बुलाया और उनकी आँख अपने हाथ मुबारक में लेकर हथेली सेस की जगह पर रख दी। फिर ये दुआ पढ़ी, ए अल्लाह, उनकी आँख को उनके हुस्न और ख़ूबसूरती का ज़रिया बना दे। चुनांचे ये दूसरी आँख से भी ज़्यादा खूबसूरत और तेज़ हो गई। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हा को कभी आँख की तकलीफ़ होती तो दूसरी में होती, इस आँख पर इस तकलीफ़ का कोई असर ना होता। एक और सहाबी की गर्दन में एक तीर आकर पैवस्त हो गया। वो फ़ौरन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़ख्म पर अपना लाब दहन लगा दी। ज़ख्म फ़ौरन ठीक हो गया। ग़ज़वा उहुद में इस्लामी लश्कर का झंडा हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ में था। जंग के दौरान उनका दाएं हाथ कट गया तो इन्होंने झंडा बाएं हाथ में पकड़ ली। जब वो भी कट गया तो दोनों कटे हुए बाजों से झंडे को थाम लिया। उस वक्त वो ये आयत तिलावत कर रहे थे। तर्जुमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ही तो हैं, उससे पहले और भी बहुत रसूल गुज़र चुके। सूरत अल इमरान आयत 144। जब इन्होंने जंग के दौरान किसी को ये कहते सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए तो खुद बखुद उनकी ज़बान से ये अल्फाज जारी हो गए। इसके बाद हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा शहीद हो गए। गर्ज़ जंग ख़त्म हुई और शुहदा को दफन कर देने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त घोड़े पर सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त शुहदा और उनके अजीज़ों के लिए ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, उनके दिलों से रंज और गम को मिटा दे, उनकी मुसीबतों को दूर फरमा दे और शहीदों के जानशीनों को उनका बेहतरीन जानशीन बना दे।
मदीना पहुंचने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की तलवार खून आलूदा देखकर फरमाया, अगर तुमने जंग में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है तो फ़लन ने भी खूब जिहाद किया है। ग़ज़वा उहुद में 70 के करीब मुसलमान शहीद हुए। मरने वाले मशरिकों की तादाद मुख्तलिफ बताई जाती है। जब अल्लाह के रसूल मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो मुसलमानों की शिकस्त पर मुनाफिकों और यहूदियों की ज़बानें खल गईं। वो खुलेआम मुसलमानों को बुरा कहने लगे, खुशी से बगलें बजाने लगे। इन लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलमात भी कहे। मसलन वो कहते फिरते थे, मुहम्मद सिर्फ हुकूमत करने के शौकीन नहीं, आज तक किसी नबी ने इस तरह नुकसान नहीं उठाया जिस तरह इन्होंने उठाया है, खुद भी जख्मी हुए और अपने इतने साथियों को भी मरवाया है। मुआज़ला, कभी कहते, तुम्हारे जो साथी मारे गए अगर वो हमारे साथ रहते तो इस तरह अपनी जानें ना गंवाते। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा तक उनकी ये बातें पहुँचीं तो इन्हें बहुत गुस्सा आया। इन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप हमें उन लोगों को कत्ल करने की इजाज़त दें। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किया ये लोग यानी मुनाफिकीन ज़ाहिर में मुसलमान नहीं हैं, किया ये कलिमा नहीं पढ़ते कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मैं इसका रसूल हूँ। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, बेशक करते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा तलवार के खौफ से करते हैं। अब उनकी हकीकत ज़ाहिर हो चुकी है, इन दिलों में जो कीना और फसाद है वो सामने आ गया है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्लाम का ऐलान करे चाहे ज़ाहिरी तौर पर ही करे, मुझे उसके कत्ल की मुमानत कर दी गई। ग़ज़वा उहुद के दूसरे ही रोज़ सुबह सवेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासद मदीना मुनव्वरा में यह ऐलान कर रहा था, मुस्लिमानों, कुरैश का ताक़ब करने के लिए तैयार हो जाओ। सीरत फ़ातिम अल-अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, ग़ज़वा हमराल असद और कुफ़ार की पसपाई। ये ऐलान कुरैश को डराने के लिए किया गया था ताकि इन्हें मालूम हो जाए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ताक़रुब में तशरीफ़ ला रहे हैं, और साथ में इन्हें ये भी मालूम हो जाए कि मुसलमानों में अभी भी ताकत मौजूद है, उहद की शिकस्त की वजह से वो कमज़ोर नहीं हो गए। इस तरह तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए। सब लोग ज़ख्मी थे लेकिन किसी ने भी अपने ज़ख्मों की परवाह ना की, जबकि हालत ये थी कि बनो सलमा के 40 आदमी ज़ख्मी हुए थे। खुद अल्लाह के रसूल भी ज़ख्मी थे और उसी हालत में सहाबा को लेकर रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्म की सूरत ये थी कि चेहरा मुबारक ज़िरह के गुड़ जाने की वजह से ज़ख्मी था, चेहरा मुबारक पर पत्थर का एक ज़ख्म भी था, निचला होंठ अंदर की तरफ से ज़ख्मी था, एक रिवायत में ऊपर का होंठ ज़ख्मी होने का जिक्र भी मौजूद है। इन ज़ख्मों के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाईं कंधा भी ज़ख्मी था। इस कंधे पर इब्न तैमिया ने उस वक्त वार किया था जब आप गड्ढे में गिरे थे। गड्ढे में गिर जाने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों घुटने भी ज़ख्मी थे। ऐसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, तलहा तुम्हारे हथियार कहाँ हैं? इन्होंने फरमाया, यहीं हैं अल्लाह के रसूल। अलामत वावन, ये कि कर वो गए और हथियार पहनकर आ गए, हालांकि उनके सीने पर सिर्फ 9 ज़ख्म थे जबकि पूरे जिस्म पर 70 ज़ख्म थे। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर आगे बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि हमराल असद के मकाम पर ठहरा। ये जगह मदीना मनव्वरा से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। इस मकाम पर मुसलमानों ने 3 दिन तक क़याम किया। हर रात में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अपने पड़ाव में जगह जगह आग रोशन करते रहे ताकि दुश्मन को दूर से रोशनियाँ नजर आती रहीं। इस तदबीर से दुश्मन ने ख्याल किया कि मुसलमान बड़ी तादाद के साथ आए हैं, चुनचे उन पर रोक पड़ गया। इस मुहिम को ग़ज़वा हमराल असद कहा जाता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि इस ग़ज़वे में मुसलमानों के पास खाने के लिए सिर्फ खजूरें थीं या सिर्फ ऊँट ज़बा किए जाते थे। कुफ़ार ने जब ये ख़बर सुनी कि मुसलमान तो एक बार फिर तैयारी के साथ मैदान में मौजूद हैं तो वो मक्का की तरफ लौट गए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना कूच फरमाया। हमराल असद के मकाम पर मुसलमानों ने अब्ज़ा शायर को गिरफ्तार किया। ये शख्स मुसलमानों के खिलाफ अशार कहा करता था। ग़ज़वा बदर के मौका पर भी गिरफ्तार हुआ था। गिरफ्तार होकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया था तो गिड़गिड़ाने लगा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त पर छोड़ दिया था कि आइंदा मुसलमानों के खिलाफ अशार नहीं कहेगा, लेकिन ये अपने वादे से फिर गया था और मुसलमानों के खिलाफ अशार कहता रहा था। इस मौका पर ये फिर गिरफ्तार हुआ। अब फिर इसने रोना गिड़गिड़ाना शुरू किया, लगा माफ़ी मांगने। इसने कहा, ए मोहम्मद मुझे छोड़ दीजिए, मुझ पर एहसान कीजिए, मेरी बेटियों की खातिर रहा कर दीजिए। मैं आपके सामने अहद करता हूँ कि मैं आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं अब तो मुसलमानों को दिख नहीं पहुंचा सकेगा, उसके बाद उसको कत्ल कर दी गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर यह भी इरशाद फरमाया, मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जा सकता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वजाहत उलमा ने यह भी लिखी है कि मोमिन को चाहिए कोई उसे धोखा दे तो इससे होशियार रहे और फिर इसके धोखे में ना आए। उसी साल यानी 3 हिजरी में शराब हराम हुई। 4 हिजरी में ग़ज़वा बनो नज़ीर पेश आया। इसकी वजह ये बनी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनो नज़ीर के मोहल्ले में तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ज़रूरी मामला में बनो नज़ीर से बात तय करना थी। ये यहूदियों का कबीला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा कर रखा था कि मुसलमानों को किसी का खून बहा देना पड़ा तो बनो नज़ीर भी इस सिलसिला में मदद करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके मोहल्ले में तशरीफ़ ले गए तो सहाबा किराम की एक मुख्तसर जमात भी साथ थी। उनकी तादाद 10 से भी कम थी। उनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पहुँचकर उनसे बात शुरू की तो वो बोले, हाँ क्यों नहीं, हम अभी रकम अदा कर देते हैं, आप पहले खाना खा लें। इस तरह वो बज़ाहिर बहुत खुश होकर मिले, लेकिन दरअसल वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश पहले से तैयार कर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने एक दीवार के साथ बिठाया, फिर उनमें से एक यहूदी इस मकान की छत पर चढ़ गया। वो छत से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिराना चाहता था। अभी वो ऐसा करने ही वाला था कि अल्लाह ताला ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को भेज दिया। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश से बाखबर कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी से वहाँ से उठे। अंदाज़ ऐसा था जैसे कोई बात याद आ गई हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को वहीं बैठा छोड़कर मदीना मुनव्वरा लौट आए। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी में देर हुई, सहाबा किराम हैरान हुए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़े। इन्हीं मदीना मुनव्वरा से आता हुआ एक शख्स दिखाई दिया। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। इसने बताया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा में देखकर आ रहा है। अब सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम फ़ौरन मदीना मुनव्वरा पहुँचे। तब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं साजिश के बारे में बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बनो नज़ीर के पास भेजा और इन्हें ये पैगाम दिया, मेरे शहर यानी मदीना से निकल जाओ। तुम लोग अब इस शहर में नहीं रह सकते, इसलिए कि तुमने जो मंसूबा बनाया था वो गद्दारी थी। तमाम यहूदियों को ये भी बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इन्होंने किया साजिश की थी, इसलिए कि सबको इस बारे में मालूम नहीं था। साजिश की तफसील सुनकर यहूदी खामोश रह गए, कोई मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकाल सका। फिर हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इनसे कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि तुम 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ से निकल जाओ। इस मुद्दत के बाद जो शख्स भी यहाँ पाया गया उसकी गर्दन मार दी जाएगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनकर यहूदियों ने वहाँ से कूच की तैयारियां शुरू कर दी। ऊँटों वगैरह का इंतज़ाम करने लगे, लेकिन ऐसे में मुनाफिकों की तरफ से इन्हीं पैगाम मिला कि अपना घरबार और वतन छोड़कर हरगिज़ कहीं ना जाओ, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अगर जंग की नौबत आई तो हम तुम्हारी मदद को आएंगे, और अगर तुम लोगों को यहाँ से निकलना ही पड़ा तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। यहूदियों को रोकने में सबसे ज़्यादा कोशिश मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन अबी ने की। उसने यहूदियों को पैगाम भेजा, अपने घर वालों को छोड़कर मत जाओ, अपनी हवेलियों में जमे रहो। मेरे साथ 2000 जंबाज हैं, उनमें मेरी कौम के लोग भी हैं और अरब के दूसरे कबाइल भी हैं। वक्तान पड़ा तो ये लोग तुम्हारी हवेलियों में पहुंच जाएंगे और आखिर दम तक लड़ेंगे, तुम पर आंच नहीं आने देंगे, तुमसे पहले जाने देंगे। हमारे साथ कबीला बनी करीज़ा के लोग भी हैं और कबीला गतफान के लोग भी, ये सब तुम्हारी तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हैं। बनी नज़ीर को ये पैगामात मिले तो इन्होंने जलावतन होने का ख्याल तर्क कर दी। चुनूंचे इन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा, हम अपना वतन छोड़कर हरगिज़ नहीं जाएंगे, आपका जो जी चाहे कर लीं। ये पैगाम सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमा तकबीर बुलंद किया। आपके साथ मुसलमानों ने भी अल्लाह अकबर कहा। फिर आपने फरमाया, यहूदी जंग पर आमादा हैं, लिहाजा जिहाद की तैयारी करो। मुसलमानों ने जिहाद की तैयारी शुरू कर दी। उस वक्त यहूदियों को जंग पर अभारने वाला शख्स है बिन खतब था। उसी शख्स की बेटी हज़रत सफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हा थी, जो बाद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आए और उम्मुल मोमिनीन का एजाज़ पाया।
हैई बिन अख्तब बनु नज़ीर का सरदार था। बनु नज़ीर के एक दूसरे सरदार सलाम बिन मुश्कम ने इसे समझाने और जंग से बाज रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन हैई बिन अख्तब मुनाफिकों की शाह पर बाज ना आया और जंग पर तला रहा। इस पर सलाम बिन मुश्कम ने इससे कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम देखना, हम अपने वतन से बेवतन कर दिए जाएंगे, हमारी इज्जत फाक में मिल जाएगी, हमारे घर वाले कैदी बना लिए जाएंगे और हमारे नौजवान इस जंग में मारे जाएंगे। हैई बिन अख्तब पर इसका भी असर ना हुआ। सीरत फ़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, ग़ज़वा बनी नज़ीर और ग़ज़वा बनी मुस्तलक़। आखिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बनु नज़ीर की तरफ रवाना हुए। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्म मकतूम रज़ियल्लाहु अन्हा को अपना कायम मकाम मुक़र्रर फरमाया। जंगी परचम हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हा ने उठाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर के साथ आगे बढ़े। शाम के वक्त मुसलमान बनु नज़ीर की बस्ती में पहुंच गए और वहां पड़ाव डाल दिया। इधर यहूदी अपनी हवेलियों में बंद हो गए और छतों पर से तीर बरसाने लगे, पत्थर गिराने लगे। वो दिन उसी तरह गुजरा। दूसरे दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकड़ी के एक कबे गुंबदनुमा साइबान में क़याम पजीर हुए, जो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा ने बनाया था। यहूदियों में से एक शख्स का नाम गजूल था। वो ज़बरदस्त तीरंदाज था। इसका फेंका हुआ तीर दूर तक जाता था। उसने एक तीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबे की तरफ फेंका, तीर वहां तक पहुंच गया। ये देखकर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कबे को ज़रा दूर मुंतकिल कर दी। रात के वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा गायब हो गए। ये देखकर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को हैरत हुई। इन्होंने आपसे अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अली नज़र नहीं आ रहा है। आपने फरमाया, फिक्र ना करो, वो एक काम से गए हैं। कुछ ही देर गुजरी होगी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा गजूल का सर उठाए हुए आ गए। अब सारी सूरत हाल का पता चला। जब गजूल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साइबान की तरफ तीर फेंका था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा उसी वक्त से इसके पीछे लग गए थे और आखिर इसका सर काट लाए। इसके साथ 10 आदमी और थे। वो गजूल को कत्ल होते देखकर भाग लिए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ 10 आदमी और भी रवाना फरमाए थे। उनमें हज़रत अबू जाना रज़ियल्लाहु अन्हा भी थे। ये जमात उन लोगों की तलाश में निकली जो गजूल के मारे जाने पर भाग निकले थे। आखिर इस जमात ने इन्हें जा लिया और सबको कत्ल कर दी। बनु नज़ीर का मुहासरा जारी रहा, यहाँ तक कि 6 रातें गुजर गईं। इस दौरान मुनाफिक अब्दुल्लाह बिन अबी बराबर यहूदियों को पैगामात भेजता रहा कि तुम अपनी हवेलियों में डटे रहो, हम तुम्हारी मदद को आ रहे हैं। लेकिन यहूदियों को इससे कोई मदद नहीं पहुंची। अब तो यहूद का सरदार हैई बिन अख्तब बहुत परेशान हुआ। कुछ अक्लमंद यहूदियों ने उसे अब्दुल्लाह बिन अबी के मशवरे पर अमल न करने के लिए कहा था, लेकिन हैई बिन अख्तब ने उनकी बात नहीं मानी थी। अब इन्होंने तने के तौर पर कहा, अब्दुल्लाह बिन अबी की वो मदद कहाँ गई जिसका उसने वादा किया था और जिसकी तुम आस लगाए बैठे थे। वो कोई जवाब ना दे सका। यहूदी अब बहुत परेशान हो चुके थे। इधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती से उनका मुहासरा किए हुए थे। आखिर अल्लाह ताली ने यहूदियों के दिलों पर मुसलमानों का रोब तारी कर दी। इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि इन्हें यहाँ से निकल जाने दिया जाए। वो हथियार साथ नहीं ले जाएंगे, अलबत्ता अपना घरेलू सामान ले जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये दरख्वास्त मंजूर कर ली। चुनंचे यहूदियों ने अपने ऊँटों पर अपनी औरतों और बच्चों को सवार कर ली और अपना सारा सामान भी इस पर लाद लिया। ये कल 600 ऊँट थे। उन ऊँटों पर बहुत सा सोना चांदी और कीमती सामान था। इस तरह बनी नज़ीर के ये यहूदी जलावतन होकर खैबर में जा बसे। खैबर के यहूदियों ने इन्हें वहाँ आबाद होने में मदद दी। कुछ लोग शाम की तरफ भी चले गए। ग़ज़वा बनु नज़ीर के बाद ग़ज़वा ज़ात अर्रक़ा, ग़ज़वा बदर सानी और ग़ज़वा दौमता अल-जंदल पेश आए। ये छोटे छोटे ग़ज़वात थे जो एक के बाद दीगर पेश आए। फिर ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ पेश आया। कबीला बनु मुस्तलक़ का सरदार हारिस बिन अबी ज़र्रार था। उसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के लिए एक लश्कर तैयार किया। इस लश्कर में इसके कौम के अलावा दूसरे अरब भी शामिल थे। इस इत्तिला पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जंग की तैयारी की। इस्लामी लश्कर 2 शबान 5 हिजरी को रवाना हुआ। इधर जब हारिस बिन अबी ज़र्रार और इसके साथियों को मुसलमानों की आमद की खबर मिली तो बहुत से लोग बदहूस होकर हारिस का साथ छोड़ गए और इधर इधर भाग निकले। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ इस कबीले पर हमला आवर हुए। मुसलमानों ने एक साथ मिलकर मशरिकों पर हमला कर दी। ये हमला इतना शदीद था कि उनमें से 10 फौरन मारे गए, बाकी गिरफ्तार हो गए। उनकी औरतों और बच्चों को भी गिरफ्तार कर ली गया।
इन कैदियों में बनी मुस्तलक के सरदार हारिस बिन अबी ज़र्रार की बेटी बरा बिन्त हारिस भी थीं। माले गनीमत तकसीम हुआ तो बरा साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हा की तहवील में आ गईं। अब साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हा ने बरा से तय किया कि अगर वो 9 औक़िया सोना दे दी तो वो इन्हें आज़ाद कर देंगे। ये सुनकर बरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और कहने लगीं, ए अल्लाह के रसूल, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताली के सिवा कोई माबूद नहीं। हमारे साथ जो हुआ इसको आप जानते हैं। मैं कौम के सरदार की बेटी हूँ। एक सरदार की बेटी अचानक बानदी बना ली गई। साबित बिन कैस ने आज़ाद होने के लिए मेरे ज़िम्मा जो सोना मुकर्रर किया है वो मेरी ताकत से कहीं ज़्यादा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस सिलसिले में मेरी मदद फरमाएं। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किया मैं तुम्हें इससे बेहतर रास्ता ना बता दूं। बरा बोली, वो किया ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी तरफ से सोना मैं दे देता हूँ और मैं तुमसे निकाह कर लूँ। इस पर बरा बोली, ए अल्लाह के रसूल, मैं तैयार हूँ। चुनंचे आपने हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया। बरा को उनसे मांगा। वो बोले, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। बरा आपकी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इतना सोना अदा कर दी और बरा से शादी कर ली। उस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी। उनका नाम बरा से जबरिया रखा गया। इस तरह वो अम्मुल-मोमिनीन हज़रत जबरिया रज़ी अल्लाह अन्हा हो गईं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जबरिया रज़ी अल्लाह अन्हा निहायत खूबसूरत खातून थीं। बाद में हज़रत जबरिया रज़ी अल्लाह अन्हा का बाप हारिस उनका फ़िदिया लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इस फ़दिये में बहुत से ऊँट थे। हारिस अभी रास्ते में था कि इसकी नज़र उनमें से 2 खूबसूरत ऊँटों पर पड़ी। उसने इन दोनों को वहीं अक़ीक़ की घाटी में छुपा दी और बाकी फ़िदिया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करके कहा, ये फ़िदिया ले लें और मेरी बेटी को रहा कर दें। इसकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और वो 2 ऊँट किया हुए जिन्हें तुम अक़ीक़ की घाटी में छुपा आए हो। हारिस बिन अबी ज़र्रार ये सुनते ही पुकार उठा, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इस बात का इल्म मेरे और अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। इससे साबित हुआ आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। इस तरह वो मुसलमान हो गए। हज़रत जबरिया रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई अब्दुल्लाह बिन हारिस भी मुसलमान हो गए। इसके बाद बनी मुस्तलक के तमाम कैदियों को रहा कर दी गया। कुछ से फ़िदिया लिया गया, कुछ बग़ैर फ़दिये के छोड़ दिए गए। हज़रत जबरिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, बनी मुस्तलक पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चढ़ाई से 3 दिन पहले मैंने ख्वाब देखा कि यसरब मदीना मुनव्वरा से चंद तुलू हुआ और चलते चलते मेरी गोद में आ रहा। फिर जब हम कैदी बना लिए गए तो मैंने ख्वाब के पूरा होने की आरज़ू की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे निकाह फरमा लिया तो मुझे इस ख्वाब की तबीर मालूम हो गई। इस ग़ज़वा से फ़ारिग़ होके जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए तो एक बहुत दर्दनाक वाक़या पेश आ गया।